हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है और मैं आईआईटी कानपुर से हूँ। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर होने वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर पार्ट नंबर 2 है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और सम प्रॉपर्टी देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और इससे रिलेटेड कंप्लीट जेईई मेंस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, पहले लेक्चर में हमने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसके पार्ट 1 में हमने जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स के हमने ग्राफ के द्वारा आपको बताए थे कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, और कुछ पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए थे। तो आज हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जितनी भी प्रॉपर्टी बताएंगे उनको आप नोट कर लेना। और प्रीवियस ईयर मेन फोकस इस लेक्चर का रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट, बताइए कि आप लोगों की कैसी पढ़ाई चल रही है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जैसे हमारे पास कोई अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है तो हम उसका इनवर्स कैसे निकालें कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, तो उसके लिए स्टूडेंट कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास कोई इनवर्स, हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, जनरल फंक्शन मान लो यहाँ पे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात होगी। लेकिन अगर कोई जनरल फंक्शन है, अगर वो 1 1 एंड ऑन 2 है, या आप एक वर्ड में बोल सकते हैं या बाइजेक्टिव है, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा फंक्शन क्या है, वो कैसा है, इन्वर्टिबल है या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनका इनवर्स निकालेंगे। अगर कोई फंक्शन हमारा 1 1 एंड ऑन 2 है, बोथ होना चाहिए 1 1 एंड ऑन 2। ऐसा नहीं हो कि फंक्शन 1 1 है बट ऑन 2 नहीं है, तो इस केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा स्टूडेंट। तो आपको ध्यान रखना होगा कि फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन क्या हो, 1 1 एंड ऑन 2 बोथ, या आप बोल सकते हैं बाइजेक्टिव हो, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बाकी की चीजें मैं ग्राफ वगैरह तो पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स की डोमेन एंड रेंज क्या होती है, कि जो हमारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो किस डोमेन में और कौन सी रेंज में क्या है, इन्वर्टिबल है या इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट, एक आपको 1 1 एंड ऑन 2 चेक करने के लिए आपको एक मेथड बता दे रहा हूं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, आप अगर उसका ग्राफ प्लॉट कर लें, तो 1 1 के लिए होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। मींस अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है उसका ग्राफ करेंगे, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करेंगे, खींचेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। तो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड जो फंक्शन का ग्राफ बनेगा, उन दोनों जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो केवल एक पॉइंट पर कट करने चाहिए। अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट करेंगे तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, उन्हें उस फंक्शन को बोलेंगे हम मैनी 1। तो 1 1 की कंडीशन है केवल एटमोस्ट 1 पॉइंट पर कट करना चाहिए। और ऑन 2 की कंडीशन होती है कि जो फंक्शन की जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर हो जाए। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है, कि साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है -1 to 1 क्लोज इंटरवल की बात। ओके, और रेंज होती है क्लोज इंटरवल -5/2 से +5/2। इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है क्लोज इंटरवल -1 to 1 एंड रेंज होती है 0 से पाई क्लोज इंटरवल। तो आप ऐसे स्टूडेंट याद कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स दोनों की डोमेन क्या होती है, सेम होती है, और क्या होती है, क्लोज इंटरवल -1 to +1। अब हम बात करेंगे टेन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, कि टेन इनवर्स एक्स का जो टेन एक्स है वो कौन सी डोमेन में इन्वर्टिबल है या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो टेन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है आर मींस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, तो इसी प्रकार कॉट इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो भी होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कोसेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, या इसे आप स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 लिखा मिले तो आप ऐसे लिख सकते हैं -∞ to -1, ये क्लोज होगा, यूनियन क्लोज 1 to ∞। इसका मीन सेम है। अगर आपको कहीं ये वाला पार्ट लिखा मिल जाए तो इसका मीन होता है रियल लाइन में से हमने
ओपन इंटरवल -1 to 1 को रिमूव कर दिया। सेक इनवर्स एक्स की भी डोमेन कोसेक इनवर्स एक्स की डोमेन के सेम होती है। तो स्टूडेंट आप ऐसे याद कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स एंड कोस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, सेम होती है। वो क्या होती है, -1 to 1 क्या हो, क्लोज इंटरवल। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है R-1 to 1। ओके, अब बात आती है रेंज की, कि जो हमारे पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी रेंज क्या क्या होगी। तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होगी स्टूडेंट क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, और कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो होगी क्लोज इंटरवल 0 to π। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो होगी ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, और जो कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो होगी ओपन इंटरवल 0 to π। तो स्टूडेंट अगर रेंज याद करने की, रेंज को कैसे याद कर सकते हैं आप, साइन और टेन की जो रेंज होती है वो बिल्कुल सेम होती है, बट साइन इनवर्स एक्स में क्या होता है, जो एंड पॉइंट्स होते हैं -π/2 एंड +π/2 ये होते हैं इंक्लूड। जो एंड पॉइंट होते हैं इंटरवल के वो होते हैं इंक्लूड, बट टेन इनवर्स एक्स में जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। ओके, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स का आप याद रखिए, इसमें क्या होता है, एंड पॉइंट इंक्लूड होंगे, बट टेन इनवर्स एक्स में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल 0 to π होती है, और जो कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, ओपन इंटरवल 0 to π। तो इसमें भी क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है उसमें क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, बट कॉट इनवर्स एक्स की अगर बात करें तो रेंज में जो एंड पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सक्लूड होते हैं, मींस इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है। कोसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो उसकी रेंज होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 -0। 0 मीन सिंगलटन 0, आप 0 नहीं लिख सकते, ये टाइपिंग एरर है, तो इसको सही करना होगा मेरे को, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स एक्स को जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2, माइनस का करेंगे 0, और इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 to π क्लोज इंटरवल -π/2। तो आप ऐसे कोसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स की कैसे याद रख सकते हैं स्टूडेंट, कोसेक इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स क्या होता है, अगर साइन एंड कोस में रिलेशन देखा जाए तो साइन इनवर्स क्या होता है, सॉरी साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स इक्वल टू 1 कोसेक है। ओके, तो इसमें क्या करना होगा, हमको जो साइन की कोसेक एक्स की अगर रेंज की बात करें तो हमें क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज लिख दें, उसमें से 0 हटा दें, और सेक इनवर्स की रेंज क्या होगी, हम कॉस इनवर्स एक्स की रेंज लिख दें और उसमें से क्या हटा दें, π/2 पॉइंट्स। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। चलिए अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। और सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा स्टूडेंट, ताकि आपको प्रॉपर्टी के बारे में पता हो जाए, फिर हम जेईई मेंस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उन जो प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा उनको यूज कैसे करते हैं वो ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें, और जो भी प्रॉपर्टी बताऊंगा उनकी स्क्रीनशॉट लेते जाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टी 1 की। तो अगर कोई साइन इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कोसेक इनवर्स एक्स, जहां पर x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए या x लेस देन इक्वल टू -1। तो हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। दूसरी प्रॉपर्टी है कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए या x लेस देन इक्वल टू -1। इसी प्रकार tan इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं cot इनवर्स x। तो x क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, ये आपको स्टूडेंट आप इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -x को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट माइनस का साइन इनवर्स x। बट ध्यान रखना होगा स्टूडेंट कि जो x की वैल्यू है वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में ही रहनी चाहिए, इसके बाहर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। और अगर x की वैल्यू इसके बाहर है तो उसके लिए अलग रिजल्ट होता है, वो बताऊंगा मैं आपको। इसी प्रकार tan इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू होता है माइनस का tan इनवर्स x, जहां x कहां से बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से। थर्ड प्रॉपर्टी है कोसेक इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू होता है माइनस का कोसेक इनवर्स x, जहां पर x क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट
साइन इनवर्स एक्स में माइनस बार आ जाता है, बट ध्यान रखना होगा कि हमें एक्स की वैल्यू ध्यान रखनी होगी कि ये एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है। ओके, ये जो सिंबल होता है इसका मीन्स होता है बिलोंग्स टू, मीन्स एक्स इज अ मेंबर ऑफ दिस क्लोज इंटरवल। प्रॉपर्टी 3 देखते हैं। अब बात करें कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जहां एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है स्टूडेंट पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, जहां पर मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है स्टूडेंट पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, जहां एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। तो स्टूडेंट आपको अभी थोड़ा मैं प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं ताकि जो क्वेश्चन में प्रॉपर्टी ऐड हो तो आपको याद रहे, तो आप इसकी शॉर्ट लेते चलिए। तो ये ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट। ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इनमें जो भी प्रॉपर्टी बताऊंगा ये बहुत ही स्टूडेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2, जहां एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग कर रही, क्लोज इंटरवल -1 to +1। ओके, या तो आप स्टूडेंट अगर आपको साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, या आप कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो जहां पर जैसी जरूरत पड़ेगी हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे और कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू होता है π/2, जहां x कहां से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से। इसी प्रकार थर्ड प्रॉपर्टी होती है कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। x की वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट ये जो प्रॉपर्टी है तीनों, इनको आप कैसे याद करेंगे, तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तो याद कर रखा होगा सीक्वेंस वाइज, साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स दोनों का एडिशन π/2, ऐसे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x दोनों का सम क्या है π/2। इसी प्रकार सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x दोनों का सम क्या है π/2। बट बस आपको एक याद रखना है और बाकी का उसी प्रकार कर देंगे, बट और x की वैल्यू याद रखनी है कि x की वैल्यू क्लोज इंटरवल -1 to 1 होनी चाहिए, x बिलोंग टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होना चाहिए, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। प्रॉपर्टी 5 देखते हैं। तो प्रॉपर्टी 5 क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y, तो अगर हम उनका एडिशन करें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। तो कंडीशन क्या है, एक्स वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। तो इसी प्रकार स्टूडेंट अगर tan इनवर्स हमारे पास कोई अगर दो फंक्शन है tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स y, तो दोनों के सम के लिए क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy। तो इसके लिए xy में क्या कंडीशन होनी चाहिए, xy क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -1। ओके, तो स्टूडेंट ये होना चाहिए, ये है प्रॉपर्टी नंबर 5। अब ऐसे ही tan में है, इसी प्रकार cos में भी होगी, sin में भी होगी। तो sin की मैं नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं जब हमको डबल एंगल या 2 tan इनवर्स की बात करें तो देखते हैं। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो जहां पर x कहां से कहां बिलोंग करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to +1। तो ये दोनों चीजें हैं, ये इनका मीनिंग दोनों का क्या है, सेम है। अब यहां तो मैंने 2 tan इनवर्स को साइन के टर्म में लिख दिया। इसी प्रकार हम 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स के टर्म में लिख सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर। कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक और प्रॉपर्टी है कि जब हमने साइन इनवर्स में कर लिया, 2 tan इनवर्स को साइन के टर्म में लिख दिया, साइन इनवर्स के टर्म में लिख दिया, 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स के टर्म में लिख दिया। अब हम इसी प्रकार 2 tan इनवर्स x को हम tan इनवर्स के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x स्क्वायर। तो x कहां से कहां बीच में लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to +1। ओके,
प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स है, दूसरा फंक्शन हमारे पास साइन इनवर्स वाई है, अगर हम दोनों का एडिशन करें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई करें तो इसके लिए फॉर्मूला हम बताएंगे अभी, या हम साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई करें तो सबसे पहले बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो जब स्टूडेंट क्या होना चाहिए, एक्स एंड वाई क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होने चाहिए। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को आप कैसे याद रखेंगे, तो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, तो इसमें क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, पहले वाले को लिख देंगे इंटू 1 माइनस दूसरा वाई है उसका स्क्वायर कर देंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस फर्स्ट सेकंड वाले को लिखेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये तो हो गया स्टूडेंट जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो और एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या वाई लेस देन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसी प्रकार अगर स्टूडेंट कंडीशन हो जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 और एक्स एंड वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो इस केस के लिए होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिसको होता है पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ कंडीशन ये गिवन है और एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट दोनों में क्या होता है, कितना डिफरेंट है, केवल ये वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, पाई माइनस हो जाता है, बट हमें एक्स एंड वाई की कंडीशन देखनी होगी, जो हमें एक्स एंड वाई की जो वैल्यू गिवन है वो उन पे हमें फोकस करना होगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स वाई दो फंक्शन गिवन है, तो हम इनका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर बात करें फॉर्मूला की तो प्लस एंड माइनस का फॉर्मूला बहुत सेम है, बट यहाँ पे जैसे प्लस साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, बट इसमें जो नेगेटिव वाला है इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ये फॉर ऑल एक्स के लिए ये ट्रू है। ओके, बट ध्यान ये है कि एक्स एंड वाई क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल टू या 0 होने चाहिए। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो हमने सारी प्रॉपर्टी देख ली है, तो आप चाहें तो एक एक करके सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, इसका ले लीजिए। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, तो इनका अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, तो उन पे ये यूज होंगी उनमें, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज हो रही है। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए, जहां पे एक्स की वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई कर रहे हैं, 0 से 1 के बीच में, ये क्या है नॉन जीरो, देन द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हमें स्टूडेंट क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालनी और हमें इक्वेशन गिवन है। ओके, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या गिवन है हमको, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए हमें गिवन है। ए क्या है, नॉन जीरो है, एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, सॉरी ओपन इंटरवल 0 to 1। ओके, अब स्टूडेंट देखिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इनटू साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया ए। तो स्टूडेंट एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने, क्या थी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। कब होता है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, बिलोंग्स टू क्या है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, ओपन 0 to 1। तो ये जो इंटरवल है ओपन इंटरवल, इसमें कंटेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस
कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिली हमें स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मिला हमें, 2a डिवाइडेड बाई पाई। तो स्टूडेंट हमें क्या रिलेशन में, हम जानते हैं पहले से रिलेशन की साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 जब x बिलोंग्स टू करे -1 to 1 क्लोज इंटरवल। अगर हम इसका कोई सब इंटरवल भी ले लेते हैं तब भी ये सेटिस्फाई करेगी, तो मींस इस जो इंटरवल है इसके बाहर नहीं जाना चाहिए x। तो हम यहाँ से साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स के टर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x। ओके, तो हम ये जो साइन इनवर्स x की वैल्यू ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, इसकी जगह हमने ये लिख दिया पूरा माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई पाई। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई पाई। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ से 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू मिलेगा हमको पाई बाई 2 माइनस 2a डिवाइडेड बाई पाई। ओके, तो हमें स्टूडेंट वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें स्टूडेंट वैल्यू निकालनी है 2x² माइनस 1 की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू। तो स्टूडेंट 2 कॉस इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू हम जानते हैं स्टूडेंट ये होता है हम क्या इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हम x की जगह क्या रख दें कॉस इनवर्स x, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम कॉस इनवर्स x की बात करें तो हमें मिलेगा पाई बाई 4 माइनस a अपॉन पाई, 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो हम अगर हम x इक्वल टू बात करें तो अगर हम कॉस को ऑपरेट कर दें तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ, इधर भी कॉस ऑपरेट कर दें तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस a अपॉन 5। ओके, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, हमें चाहिए 2x² माइनस 1 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस a अपॉन पाई माइनस 1। तो स्टूडेंट ये किसका फॉर्मूला बन गया, 2 कॉस स्क्वायर x की जगह ये है माइनस 1, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया cos 2a का। तो cos 2 x की जगह क्या है, या cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट कंपेयर करिए तो a की जगह क्या हमें मिले, a की जगह हमारा है पाई बाई 4 माइनस a अपॉन पाई, तो ये 2 इंटू a की जगह क्या है पाई बाई 4 माइनस a अपॉन पाई। ओके, तो अगर हम इसमें 2 से प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगा cos पाई बाई 2 माइनस 2a डिवाइडेड बाई पाई। तो cos पाई बाई 2 माइनस 2a, तो अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही कि पाई बाई 2 यहाँ लाइन 0, पाई बाई 2 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट, ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से मिलेगा हमको साइन कॉस की जगह क्या हो जाएगा साइन 2 पाई बाई a। तो स्टूडेंट आंसर क्या है हमारा, फाइनल आंसर साइन 2 पाई बाई a। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी हमें 2x² माइनस 1 की वैल्यू आई है साइन 2 पाई बाई a। अब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी क्या है, राइट है। ओके, तो ये स्टूडेंट जेईई मेंस का क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं कैसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, लगभग 10 से 11 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा इस लेक्चर में, तो आप देखते रहिए, आपका रिवीजन होगा। ओके, और आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, कोई m क्या है मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, n क्या है स्मॉल m है मिनिमम वैल्यू दे रखी है, फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x इन 0 to पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल। तो हमें tan m माइनस m की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल M एंड स्मॉल m की। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें f ऑफ x लिखते हैं, f ऑफ x हमें गिवन है tan sin x प्लस cos x
x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 to π/2। ओके, तो हमें m गिवन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ मैक्सिमम और स्मॉल m गिवन है f ऑफ मिनिमम। फिर हमें क्या वैल्यू निकालनी है, tan ऑफ कैपिटल M माइनस स्मॉल m, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदर वाली जो क्वांटिटी है इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो साइन x प्लस कॉस x, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट 2 इंटू 1/√2 साइन x प्लस 1/स्क्वायर रूट 2 कॉस x, इसको टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन, सॉरी यहां लिख सकते हैं साइन x, और 1/स्क्वायर रूट 2 को लिख सकते हैं कॉस π/4 प्लस कॉस x इंटू साइन π/4। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन a cos b प्लस कॉस a साइन b। तो ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन a की जगह है x, b की जगह है π/4। तो स्टूडेंट हम साइन x प्लस कॉस x की जगह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन x प्लस π/4। ओके, तो अगर हम x प्लस π/4 को अगर हम क्या मान लें, थीटा मान लें, तो अगर x हमारा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 to π/2, तो हमारा थीटा कहां से कहां बिलोंग करेगा, थीटा हमारा बिलोंग करेगा π/4 से 3π/4। ओके, यहां तक आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास जो साइन का फंक्शन होता है वो कैसा होता है, अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये हो गया 0, ये हो गया 2π। ओके, तो स्टूडेंट π/4 यहां कहीं होगा, और 3π/4 यहां कहीं। ओके, 3π/4 मैं ऐसे ही एज्यूम कर ले रहा हूं कि यहीं कहीं होगा, 90 से थोड़ा अब। ओके, 90 पे वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दे दो, तो यहां कहीं होगा। सॉरी, ये पाई तक बनाएंगे क्योंकि हमें 2π का हमारा क्या थीटा की जो रेंज गिवन है हमको, जो थीटा कहां से बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल π/4 से 3π/4, तो 0 to π रखेंगे, तो यहाँ पे 3π/4 यहीं कहीं होगा, पाई से पहले हो गया 3π/4। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें, जो फंक्शन हमें गिवन है साइन x प्लस π/4, अगर हम π/4 पे वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, अगर मैक्सिमम वैल्यू तो यहां कहीं मिलेगी। ओके, तो अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा किस पे मिलेगा, π/4 पे मिलेगा मैक्सिमम। अगर साइन π/4 की बात करें तो क्या होगा, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी प्रकार साइन 3π/4 की वैल्यू भी 1/स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी हमको स्टूडेंट कितनी मिलेगी, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, क्योंकि ये 1 तक जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। कितने पे, कौन से पॉइंट पे, π/2 पे। तो स्टूडेंट अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू इसकी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, तो दिस इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो अगर हम एफ ऑफ मैक्स की बात कर लें तो ये हो जाएगा tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 इंटू tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। सॉरी, हो गया tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी प्रकार अगर हम एफ ऑफ मिनिमम की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू कितनी थी, 1/स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 पहले से है, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1/स्क्वायर रूट 2, दिस इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो m की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट, 1। तो एफ ऑफ मिनिमम कितना आया, tan ऑफ 1। ओके, तो कैपिटल M की वैल्यू आई स्टूडेंट स्क्वायर रूट 2, और स्मॉल m की वैल्यू आई 1। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, tan कैपिटल M माइनस m। तो हम tan M माइनस कैपिटल M माइनस m का फॉर्मूला लगा देंगे। तो tan कैपिटल M माइनस m इक्वल टू होता है स्टूडेंट tan कैपिटल M माइनस tan स्मॉल m डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan कैपिटल M इंटू tan स्मॉल m। ओके, तो हम यहां से ये
एम कैपिटल एम की जगह हम रख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्मॉल एम की जगह रख देंगे 1। तो क्योंकि ये 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया है, जो भी वैल्यू आई है, ओके, तो 10m की वैल्यू आई है, सॉरी, ओके, तो जो भी वैल्यू आई है 10m की, तो 10 स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या है, 10m ही तो लिखा है, 10 अगर m की बात करें, क्योंकि जो m की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, 10 में हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस स्क्वायर रूट 2, सॉरी यहाँ पे प्लस लगेगा, फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक हो गया, ओके। तो अगर हम क्या करें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 से क्या करें, डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, जिसको क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आंसर क्या आया हमारा, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके। तो ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आई है हमारी, कितनी आई थी, स्क्वायर रूट ऑफ 2, और मिनिमम की वैल्यू कितनी आई थी, 1, ओके। तो फॉर्मूला हमने यूज किया था, तो फॉर्मूला यूज होने के बाद जो भी वैल्यू आई, m क्या था, मैक्सिमम वैल्यू, और इसमें था मिनिमम वैल्यू, फिर हमने क्या किया, 10m माइनस 10m का फॉर्मूला लगाया और वैल्यू पुट कर दी, और फाइनल आंसर आया था हमारा 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ऑप्शन ए क्या है, फॉल्स है, बी भी फॉल्स है, सी फॉल्स है, एंड ऑप्शन डी क्या है, राइट है, ओके। तो फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। आपको जहां भी डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, ओके। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बताइए, आप कमेंट करिए कि कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी या होल्ड मतलब यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। तो स्टूडेंट इस टाइप के जब भी आपको कोई क्वेश्चन देखिए उसमें ऐसी लैंग्वेज लिखी हो कि सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, फिर उसके बाद जो भी हमारे एक्स की वैल्यू आएंगे उनको हम इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि इक्वेशन में जो एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, और जो एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही होंगी इक्वेशन को, वो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या है, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस cot इनवर्स 1 अपॉन x माइनस 1 एंड tan इनवर्स 8/31। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस cot इनवर्स 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 8/31। तो स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी या पिछली स्लाइड्स में मैंने डिस्कस किया था कि जो tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot इनवर्स ऑफ 1/x, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस 1, तो इसको क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8/31, ओके। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस v डिवाइडेड बाई 1 माइनस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, ओके। इसको क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8/31, ओके। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8/31। तो स्टूडेंट एक और फॉर्मूला था कि tan इनवर्स x इक्वल टू होता है x फॉर ऑल x के लिए, ओके। तो हम tan को ऑपरेट कर देंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8 डिवाइडेड बाई 31, हमें क्या मिलेगा, 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या मिलेगा, 8 डिवाइडेड बाई 31। अब 2 से 8 को डिवाइड करते हैं, कितना मिलेगा, 4, दिस इंप्लाइज x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या मिला हमें, 4/31। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर तो हमें क्या मिलेगा, 8 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 31, इसको थोड़ा और सिंपली 31x 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें
4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे हम इन दोनों में से 4x कॉमन ले लेंगे तो 4x x प्लस 8, ये लास्ट के दो टर्म है उनमें से क्या करेंगे हम स्टूडेंट -1 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला 4x माइनस 1 इंटू x प्लस 8 इक्वल टू क्या 0। तो x की वैल्यू हमें मिली क्या स्टूडेंट -1/4 एंड x इक्वल टू -8। तो स्टूडेंट हमने क्या बताया था, जब भी आपको x की वैल्यू पूछे जाए कि पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम x की वैल्यू निकालें, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद हमें करना होगा जो भी x की वैल्यू आई वो इक्वेशन में पुट करेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे x इक्वल टू -1/4। ओके, तो जब x इक्वल टू -1/4 हम अगर इस इक्वेशन में रखें, इक्वेशन नंबर अगर 1 इसको बोला जाए, तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स माइनस का 5/4। ओके, अगर लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले चेक कर रहा हूं तो ये कहां से कहां बिलोंग करेगा, ये कौन से इंटरवल में लाई करेगा स्टूडेंट, ये करेगा 0 से π/2 में, और ये वाला है ये करेगा लाई π/2 से पाई के बीच में। ओके, बट अगर राइट हैंड साइड की बात करें, ये तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करेगा, राइट हैंड साइड की बात करें स्टूडेंट, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा tan इनवर्स 8/31। तो ये क्या है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा 0 से π/2 में। तो अगर स्टूडेंट इन दोनों को अगर जो डोमेन है इनको अगर ऐड भी किया जाए तो ये 0 π/2 से ज्यादा हो जाएगी। तो x इक्वल टू -1/4 क्या है, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब इसी प्रकार हम चेक करेंगे x इक्वल टू -8। तो अगर हम x इक्वल टू -8 ये वाली इक्वेशन में रखें, इक्वेशन 1 और ये जो चीज लिखी है बोथ आर सेम थिंग, तो x इक्वल टू अगर -8 रखें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो tan इनवर्स ऑफ -7 प्लस tan इनवर्स ऑफ -9। तो ये कौन से इंटरवल में लाई करेगा स्टूडेंट, ये लाई करेगा -π/2 से 0, क्योंकि स्टूडेंट tan इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू होता है माइनस का tan इनवर्स x। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो -π/2 से 0, और ये किससे बीच में लाई करेगा π/2 से पाई के बीच में। अगर दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये 0 से पाई के बीच में ही रहेगा, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होगी। ओके, और राइट हैंड साइड में क्या है tan इनवर्स कितनी, tan इनवर्स 8/31, क्योंकि ये भी 8/31 ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये 0 से पाई क्या है इसी के बीच में लाई कर रहा है। क्योंकि ये अगर कॉट इनवर्स की रेंज की बात करें तो होती है 0 to पाई। तो स्टूडेंट जो x इक्वल टू -8 है वो क्या है, इसका जो इक्वेशन है हमारी उसका सॉल्यूशन है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, x इक्वल टू -8। तो स्टूडेंट -8 तो कहीं लिखा है नहीं है, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए ऑप्शन ए में क्या है -32 डिवाइडेड बाई 4। अगर इसको क्या करेंगे, ये क्या है -80 तो लिखा है। ओके, तो ऑप्शन ए क्या है स्टूडेंट, राइट ऑप्शन है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको जो भी डाउट है वो कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए स्टूडेंट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आप बने रहिए वीडियो में। इसमें भी क्या करना है स्टूडेंट, हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है। ओके, और हमें इक्वेशन गिवन है और x की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं, फिर जो हमें इक्वेशन गिवन होती है उसमें देखते हैं पुट करके कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, इक्वेशन हमें गिवन है साइन इनवर्स 3xy प्लस गिवन है हमें साइन इनवर्स 4x/5। दिस इक्वल टू क्या गिवन है हमें, साइन इनवर्स x। तो हमें क्या करना था, x की वैल्यू निकालनी। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 3x/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 4x डिवाइडेड बाई 5 होल स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाई 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 3x डिवाइडेड बाई 5 होल स्क्वायर। इसको तो क्या है
साइन इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है एक्स। ओके, तो अगर हम साइन को ऑपरेट कर दें तो हमें मिलेगा 3x डिवाइड बाई 5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x डिवाइड बाई 5 होल स्क्वायर प्लस 4x डिवाइड बाई 5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3x डिवाइड बाई 5 होल स्क्वायर इक्वल टू x। हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x डिवाइड बाई 25 को अगर कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 25 माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। जो x को मैं इधर लाया और x बाई 25 कॉमन ले लिया तो हमें क्या क्या मिला, x बाई 25 इक्वल टू 0 मिला एंड ये वाला टर्म और 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट मिल जाएगा सॉल्यूशन x इक्वल टू 0। ओके, तो जो सॉल्यूशन मिला हम देखेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो अगर x इक्वल टू 0 यहाँ रखें तो यहाँ मिलेगा साइन इनवर्स 0 क्या हो जाएगा 0, साइन इनवर्स 4 ये 0, तो ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर सेम, तो x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन। ओके, अब बात करते हैं, एक तो सॉल्यूशन मिल गया, अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि हमें और सॉल्यूशन मिल रहे हैं नहीं। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 3 इंटू 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4 इंटू 25 माइनस 9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला, 25 माइनस 3 इंटू 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें मिलेगा स्टूडेंट 16 25 माइनस 9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, जो राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी गिवन है उसका होल स्क्वायर मिल जाएगा, 25 माइनस 3 इंटू 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 16 इंटू 25 माइनस 9 एक्स स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में हम स्क्वायर को ओपन कर देंगे तो हमें मिलेगा 625 प्लस 9 इंटू 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। ए माइनस बी का हमने क्या किया, फॉर्मूले को ओपन कर दिया। ओके, तो यहां से देखिए स्टूडेंट, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ओके, यहां से कुछ कुछ टर्म हम कैंसिल करेंगे, तो पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, तो 16 इंटू 25 माइनस 16 इंटू 9 इंटू एक्स स्क्वायर इसको टू क्या है 625 प्लस 9 इंटू 25 माइनस 9 इंटू 16 इंटू एक्स स्क्वायर, तो मिलेगा 2 इंटू 25 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या क्या डिलीट कट हो रहा है, माइनस का 16 ये वाला टर्म और ये वाले टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और जो भी कांस्टेंट टर्म है उनको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, तो हमें स्टूडेंट मिलेगा, हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा हमको 400 इक्वल टू क्या है 625 प्लस 225 ओके माइनस 2 इंटू 25 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा स्टूडेंट 450 इक्वल टू कितना मिलेगा, क्योंकि अगर 625 प्लस 225 कितना हो जाएगा 850 में से अगर 400 कराएं तो ये वाला जो क्वांटिटी ये गिवन है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उनको राइट हैंड साइड में रखेंगे, तो हमें ये मिलेगा, हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें मिलेगा 2 इंटू 25 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर हम प्रोडक्ट करें 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50, अगर 50 इंटू 3 करें कितना हो जाएगा 150, तो 450 को 150 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें मिलेगा 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो हमें क्या मिलेगा
3 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर के टर्म को उनको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उनको राइट हैंड साइड में। तो ये हो गया 25 माइनस 9 तो 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया 16। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला 1। तो एक्स की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 1। ओके, तो हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, क्योंकि जो भी एक्स की वैल्यू आई वो हमें क्या करना था, सबसे पहले एक्स की वैल्यू चेक कर निकालते हैं, फिर क्या करते हैं इक्वेशन में पुट करते हैं कि सेटिस्फाई कर रही है ना नहीं। तो सबसे हमारा मेन क्वेश्चन था साइन इनवर्स ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 5 प्लस साइन इनवर्स 4x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू क्या था साइन इनवर्स x। तो x इक्वल टू स्टूडेंट क्या है 1। तो 1 के लिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो क्या है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5। तो ये क्या है साइन इनवर्स, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो साइन इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू कितना है π/2। ये भी क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहां से क्या हम देख सकते हैं स्टूडेंट x इक्वल टू 1 है क्या है हमारी एक सॉल्यूशन है हमारा। ओके, क्योंकि साइन इनवर्स 1 पे क्या है ये तो 1 से को थोड़ा कम है, ये भी 1 से कम है, तो जो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इनका सम भी स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ओके, तो x इक्वल टू 1 क्या है एक सॉल्यूशन है। इसी प्रकार x इक्वल टू -1 को चेक करेंगे, वो भी क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस का 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -4/5। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -x की फॉर्मूला प्रॉपर्टी क्या थी कि माइनस बाहर आ जाता, तो माइनस का हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 4/5। ओके, तो ये हो जाएगा दिस इक्वल टू क्या है, अगर x की वैल्यू कितनी है इसमें से क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 4/5। ये तो लेफ्ट हैंड साइड की बात होगी। अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो साइन इनवर्स ऑफ -1 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स ऑफ 1। ये क्या है -5/2 के अराउंड आएगा। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये भी x इक्वल टू -1 भी क्या है सेटिस्फाई करे। तो x इक्वल टू 0 भी सॉल्यूशन है, x इक्वल टू -1 सॉल्यूशन है, x इक्वल टू +1 सॉल्यूशन। टोटल कितने सॉल्यूशन है इक्वेशन के 3। ओके, तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लिमिट हमें निकालनी है। लिमिट क्या है n टेंस टू इन्फिनिटी पे निकालनी है स्टूडेंट, यहाँ n होगा n टेंस टू इन्फिनिटी पे निकालनी है tan ऑफ ब्रैकेट समेशन r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट आपके मन में डाउट आएगा कि आप तो सर इसमें लिमिट भी लगी है सम भी लगा है, बट ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें इनवर्स लगा है, इनवर्स tan इनवर्स, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट अब इसको हम क्या करेंगे, ये समेशन बाद में निकालेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे कि कुछ इसमें कुछ ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके कुछ बना सकते हैं नहीं। tan इनवर्स 1/1 प्लस r स्क्वायर। तो अगर स्टूडेंट हम क्या करें डिनोमिनेटर में अगर हम r को कॉमन ले लें 1 प्लस अगर हम r को कॉमन ले लें तो r इंटू 1 प्लस r हो जाएगा। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स, हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम स्टूडेंट r प्लस 1 माइनस r लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, प्लस 1 प्लस r प्लस 1 इंटू r। ओके, तो ये जो चीज लिखी है ये वाला जो भी इसकी जो वैल्यू है और इसकी वैल्यू बहुत सेम, क्योंकि r से r कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या, अगर आपको स्टूडेंट कोई कहीं पे भी अगर एक टर्म को ऐड करें और एक को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर और अगर आप a इंटू वी करें या b इंटू ए करें तब भी सेम चीज रहती है। तो स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स ये क्या, अगर हम इसको a मान लें इसको b मान लें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अगर हम ये क्या tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस ए बी या एक्स वाई मान लें, तो यहाँ से स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला बन गया ना। ये किसका फॉर्मूला है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो यहाँ पे एक की जगह क्या है स्टूडेंट, a की जगह है r प्लस 1, b की जगह है r। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r। तो स्टूडेंट जो हमें गिवन है tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r स्क्वायर की जगह हम ये चीज लिख सकते हैं। ओके ओके, अब हम क्या करना है, इसका समेशन करना है। मैं मेरे को r इक्वल टू 1 to n। तो अगर हम स्टूडेंट
इसके समेशन को अगर हम टी आर मान लें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन आर इक्वल टू 1 to n, तो tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ये हो जाएगा समेशन आर इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r। ओके, तो यहां से स्टूडेंट अगर t1 की बात करें तो r इक्वल टू क्या रख देंगे 1, तो क्या हमें मिलेगा t इनवर्स 2 माइनस t इनवर्स 1। ओके, इसी प्रकार हम t2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। इसी प्रकार t3 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 डॉट डॉट डॉट। अगर यहाँ पर अगर टी आर की जगह हम n रखते हैं तो टी एन इक्वल टू मिल जाएगा हमको स्टूडेंट tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे कि अगर हम सम करें t1 प्लस 2e2 प्लस t3 डॉट 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 प्लस tn तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट। तो अगर ऐड करें तो स्टूडेंट देखिए ये वाले जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगे, tan इनवर्स 2 माइनस का tan इनवर्स 2, इसी प्रकार tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 3 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जितने भी टर्म हैं ये इस टाइप के तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, केवल सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म बचेंगे। तो ये बचेगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। तो ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, समेशन r इक्वल टू 1 to n टी आर, जहां पे मैंने टी आर इसकी वैल्यू क्या मानी टी आर, पूरे को इसका पूरा सम है क्या टी आर। ओके, पूरे को टी आर माना था तो ये हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। ओके, नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, क्या लिख सकते हैं हम, समेशन r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स 1 प्लस r स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं स्टूडेंट tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। तो स्टूडेंट tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4 होती है, माइनस π/4। तो क्वेश्चन में क्या था, इस पे भी tan लगाना था, तो tan ऑफ समेशन r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1। ओके, tan ऑपरेट करना था, tan हो गया tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस π/4। ओके, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, हमें क्या है इसकी लिमिट निकालनी थी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहां अगर लिमिट लगा दें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो स्टूडेंट लिमिट क्या हो जाएगी, तो लिमिट क्या होता है, एक पावरफुल टूल होता है कि लिमिट इसके अंदर चली जाएगी, tan ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ n है तो ये π/4 ही रहेगा। तो ये हमें मिलेगा tan ऑफ, तो tan अगर हम n की जगह इन्फिनिटी रख दें तो हमें मिलेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस π/4। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, π/2 माइनस π/4। तो हमें क्या मिलेगा tan ऑफ π/4। तो स्टूडेंट tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे स्टूडेंट 1। ओके, तो जो ये सम है जो गिवन है इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट आएगी, फाइनल वैल्यू आएगी 1। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन आपको गिवन है इफ cot इनवर्स अल्फा इक्वल टू cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 प्लस cot इनवर्स 32 प्लस डॉट डॉट 100 टर्म तक लिखना है हमको। तो हमें अल्फा की वैल्यू क्या करनी है स्टूडेंट, निकालनी है। चलिए ट्राई करिए, ये भी स्टूडेंट जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्या लिखा है cot इनवर्स अल्फा दैट्स इक्वल टू क्या लिखा है cot इनवर्स 2 प्लस लिखा है cot इनवर्स 8 प्लस लिखा है cot इनवर्स 18 प्लस डॉट डॉट अप टू कितने 100 टर्म तक लिखा है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि अगर हम cot
इनवर्स अल्फा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 बाई अल्फा। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं tan इनवर्स 1 बाई अल्फा दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 8 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 18 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 32 प्लस डॉट डॉट अप टू 100 टर्म्स। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ से एक सीरीज बन रही है, इसको अगर हम ऐसे लिख दूंगा समेशन r इक्वल टू 1 to 100 tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 r स्क्वायर। ओके, अगर हम r की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमको सेकंड टर्म मिल जाएगा, r की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमको थर्ड टर्म मिल जाएगा, और r की वैल्यू 4 रखेंगे तो हमको फोर्थ टर्म मिल जाएगा। ऐसे ही 100 टर्म की बात की गई तो r इक्वल टू वेरी करेगा 1 to 100, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 बाई अल्फा। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको करेंगे, ये भी क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन बनाया उसमें ही थोड़ा उसके जैसे फॉर्मूला यूज होगा, उसी जैसा मेथड है बिल्कुल। tan इनवर्स 1 बाई अल्फा दिस इक्वल टू क्या है, समेशन r इक्वल टू 1 to 100 tan इनवर्स 1 बाई 2 r स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया था मैंने। ओके, हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये वाली क्वांटिटी। तो tan इनवर्स 1 बाई 2 r स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, अगर हम इसमें स्टूडेंट न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। ओके, अगर हम स्टूडेंट क्या करें, इसमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, इसको क्या करें, 2 को ऐसे ही लेने दें, इसको क्या लिख सकते हैं हम, अगर इसमें हम अगर 1 को ऐड करें और 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 4r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। फिर tan इनवर्स ऑफ, तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे इसमें फॉर्मूला लगा दें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1। ओके, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई 2r स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1। ओके, डिवाइड बाई 1 प्लस 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1। तो स्टूडेंट अगर बात करें, अगर हम x इक्वल टू ये मान लें 2r प्लस 1, y इक्वल टू ये मान लें, तो ये हो जाएगा क्या लिख रहा है, tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड 1 प्लस एक्स वाई। ये किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ओके, अगर हम x इक्वल टू 2r प्लस 1 माने और y इक्वल टू 2r माइनस 1 माने तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 1। तो हम tan इनवर्स 1 बाई 2r स्क्वायर की जगह ये चीज लिख सकते हैं। आप क्या करना है, आप केवल समेशन लगा देना, तो tr इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 to 100 ये क्या हो जाएगा, हम tan इनवर्स 1 बाई 2r स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 1। ओके, हो जाएगा tan इनवर्स। तो स्टूडेंट ये भी प्रीवियस जैसा है, तो उसमें स्टूडेंट छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, टीआर को वो समेशन नहीं लगाना था, टीआर इक्वल टू जो अंदर वाली क्वांटिटी थी उसको लिखना था, क्योंकि फिर बाद में हम सम करेंगे तो वो पूरा हमें सम मिल जाएगा। ओके, तो T1 की अगर बात करें तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। T2 की बात करें, T2 क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा tan इनवर्स 1। T2 की बात करें तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। इसी प्रकार हमें मिलेगा T3 इक्वल टू tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5। और अगर T100 R का वेरिएशन कहाँ तक है, R इक्वल टू 1 to 100, तो T100 की बात करें तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 101 माइनस tan इनवर्स 99। अगर हम T1 प्लस T2 प्लस T3 ये सारे टर्म ऐड करें तो हमें मिलेगा, ये वाले टर्म सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें अगर बात करें समेशन की तो क्या है, tan इनवर्स 1 बाई अल्फा इक्वल टू हमें मिलेगा tan इनवर्स 101 माइनस tan इनवर्स 1। ओके,
तो अगर हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x माइनस वाई, तो हो जाएगा 101 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 101 इंटू 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 100 डिवाइडेड बाई 101, ये हो गया tan इनवर्स 1 बाई अल्फा। हम क्या करेंगे, tan को ऑपरेट कर देंगे, tan इनवर्स 1 बाई अल्फा दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 100 डिवाइडेड बाई 101। तो हमें मिलेगा इसमें 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 101, तो रिवर्स कर देंगे तो हमें मिलेगा 101 डिवाइडेड बाई 100। तो अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो अल्फा इक्वल टू क्या आया, 1.01। ओके, तो अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट आई 1.01। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। 1.01 क्या है, ऑप्शन ए राइट है। ओके, और बाकी के जो अदर ऑप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन एनटीए में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमें ये कोसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसकी डोमेन निकालनी है। ओके, कैसे निकालेंगे इसकी डोमेन, क्या गिवन है फंक्शन कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स प्लस एक्स। तो हमें गिवन है कोसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है, हमें स्टूडेंट क्या करनी है, डोमेन निकालनी है। तो डोमेन कैसे निकाल लेंगे, तो डोमेन सबसे पहले ये बताइए स्टूडेंट, कमेंट सेक्शन में बताइए कि डोमेन कोसेक इनवर्स की डोमेन क्या होती है। तो कोसेक इनवर्स एक्स की स्टूडेंट डोमेन होती है r माइनस -1 to 1। ओके, तो इसको स्टूडेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 to इन्फिनिटी। तो कोसेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है मीन्स ये वाली जो क्वांटिटी होगी, अगर इसको अगर y माने इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स y, तो y कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, y बिलोंग्स टू करना चाहिए r माइनस -1 to 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, y इक्वल टू क्या है, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो क्या होना चाहिए, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बिलोंग्स टू करना चाहिए माइनस इन्फिनिटी टू -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 to इन्फिनिटी। ओके, हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, इंटरवल में 1 को ऐड कर देंगे तो बिलोंग्स टू -1 को ऐड करेंगे, सॉरी, तो ये हमें मिल जाएगा ओपन इंटरवल -1 to माइनस इन्फिनिटी, ये -1 को, क्योंकि -1 को हमने क्या किया, ऐड किया, तो यूनियन -1 प्लस 1 प्लस इन्फिनिटी। तो हमें मिलेगा इसमें 1 बाई एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 क्लोज यूनियन 0 to इन्फिनिटी। ओके, तो अगर हम इसका रिवर्स कर दें तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट -1/2 to 0 यूनियन 0 to इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा इंटरवल में, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है कि x की वैल्यू अगर मैं रियल लाइन में बात करूं तो ये क्या है, अगर ये 0 है, 0 क्या है, इंक्लूड नहीं है, ये क्या है -1/2 है, और ये क्या है प्लस इन्फिनिटी है, इधर क्या है माइनस इन्फिनिटी है। तो क्या गिवन है कि x बिलोंग्स टू कर रहा है क्लोज इंटरवल -1/2 से 0 की, मीन्स यहाँ से यहाँ तक, -1/2 से यहाँ तक। फिर कहाँ से, और दूसरा क्या है 0 से इन्फिनिटी, मीन्स यहाँ से ये क्या है 0। तो अगर हम इसको थोड़ा अगर सही से लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, x बिलोंग्स टू -1/2 to इन्फिनिटी माइनस सिंगलटन 0। ओके, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 to इन्फिनिटी माइनस सिंगलटन 0। तो स्टूडेंट अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, यही तो था ना, क्लोज इंटरवल -1/2 to इन्फिनिटी, क्लोज -1/2 है और ओपन क्या रहेगा इन्फिनिटी, ये वाला ऑप्शन राइट है, ऑप्शन डी। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कोसेक 2 cot इनवर्स 5 प्लस cos इनवर्स 4/5 की हमें वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, कोसेक 2 cot इनवर्स 5 प्लस cos इनवर्स 4/5। ओके, तो स्टूडेंट आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला तो पता है आपको क्या होता है, tan इनवर्स
2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला ये यूज करूंगा मैं, फिर करूंगा ये रिलेशन होता है ना, tan इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू होता है cot इनवर्स x। ओके, फिर उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। ओके, तो सबसे पहले सेकंड फॉर्मूला यूज करूंगा, तो cot इनवर्स 5 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट tan इनवर्स 1 बाई 5। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बोथ आर द सेम थिंग। तो 2 tan इनवर्स 1 बाई 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा फर्स्ट फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1 बाई 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 बाई 5 होल स्क्वायर। तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 2 बाई 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ 1 आएगा 24। तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 मिलेगा, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ हमें 12 मिलेगा। तो यहाँ मिलेगा tan इनवर्स 5 बाई 12। तो 2 cot इनवर्स 5 की जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 5 बाई 12। ओके, अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, cot इनवर्स, अगर cos इनवर्स 4 बाई 5 को अगर हम थीटा मान लें तो हमें cos थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, cos थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 4 बाई 5। तो इस हिसाब से क्या है, अगर हम राइट एंगल की बात करें ये हो गया थीटा। ओके, ये 4 बाई 5, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 3। तो यहां से अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3 बाई 4। तो थीटा इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 3 बाई 4। तो इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स 4 बाई 5। तो हम cos इनवर्स 4 बाई 5 को हम tan इनवर्स 3 बाई 4 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cot इनवर्स 5 प्लस cos इनवर्स 4 बाई 5। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम स्टूडेंट रख देंगे tan इनवर्स 5 बाई 12। तो हो जाएगा tan इनवर्स 5 बाई 12 प्लस cos इनवर्स 4 बाई 5 की जगह हम रख देंगे tan इनवर्स 3 बाई 4। तो हो जाएगा tan इनवर्स 3 बाई 4। इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब स्टूडेंट हम ये फॉर्मूला लगा दूंगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इक्वल टू क्या हो जाता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy। ओके, तो हो जाएगा tan इनवर्स 5 बाई 12 प्लस 3 बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5 बाई 12 इंटू 3 बाई 4। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, अगर इसका एलसीएम लें और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा 20 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 48 माइनस 25। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट tan इनवर्स 56, 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाई 33। ओके, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली इन टर्म ऑफ tan इनवर्स। ओके, क्या वैल्यू आई, cosec 2 cot इनवर्स 5 प्लस cos इनवर्स 4 बाई 5। ओके, तो इस अंदर वाले की वैल्यू हमने निकाल ली है cosec, इसकी वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स 56 बाई 53। तो tan इनवर्स 56 बाई 33। ओके, अगर स्टूडेंट हम tan इनवर्स को cosec इनवर्स में लिख दूं तो ये हमको अंदर वाली एंट्री मिल जाएगी कि जो भी आएगी। तो अगर हम tan इनवर्स 56 बाई 33 को अगर हम थीटा माने तो हमें tan थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 56 डिवाइडेड बाई 33। ओके, तो अगर राइट ट्रायंगल बनाए तो ये अगर थीटा है तो क्या है, ये 56 है, ये 33 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 56 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 65, क्योंकि 56 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर इक्वल टू होता है 4225। इसके स्क्वायर रूट लें तो ये 65 का स्क्वायर होता है। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू हमें ये है, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, cosec थीटा। तो cosec थीटा इक्वल टू क्या आता है, साइन का उल्टा। तो साइन अगर थीटा सबसे पहले निकालें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, 56 डिवाइड बाई 65। तो अगर इसका रिवर्स करें तो cosec थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 65 डिवाइड बाई 56। तो cosec इसकी जगह हम पुट कर देंगे स्टूडेंट 65। ओके, तो ये आ गया cosec थीटा इक्वल टू कितना हमारा, 65 डिवाइड बाई 56। तो थीटा इक्वल टू हमें मिल जाएगा cosec इनवर्स 65 डिवाइड बाई 56। ये थीटा और
ये जो थीटा है बोथ आर सेम, तो हम tan इनवर्स 56 डिवाइडेड बाई 33 को हम लिख सकते हैं cosec इनवर्स 65 डिवाइडेड बाई 56। तो cosec इंटू cosec इनवर्स से कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 65 डिवाइडेड बाई 56। तो ये हमारा आया फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट देखिए, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर आया मेरा 65 डिवाइडेड बाई 56। तो 65 डिवाइडेड बाई 56, तो ऑप्शन बी क्या है, राइट है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ f ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 पावर 2x प्लस 1, देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, समेशन निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको f ऑफ x है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर f ऑफ x इक्वल टू, हमें क्या किया मैंने, f ऑफ x, एक मिनट, f ऑफ x इक्वल टू हमें क्या मैंने tan इनवर्स 2 पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 पावर 2x प्लस 1। ओके, तो इसे कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, जो अंदर वाली क्वांटिटी है 2 की पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 पावर 2x प्लस 1, इसको टू कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर x, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 पावर x इंटू 2 की पावर x प्लस 1। ओके, हम 2 की पावर x को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 की पावर x, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x। तो 2 की पावर x प्लस 1 को हम स्टूडेंट लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2, ओके, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 2 की पावर x। और थोड़ा अगर इसको सही से लिखें तो 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 2 की पावर x। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसे लिख दे रहे हैं। आप क्या करेंगे, tan को ऑपरेट कर देंगे, tan इनवर्स को, तो tan इनवर्स 2 की पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस 2 की पावर 2x प्लस 1, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 2 की पावर x। तो स्टूडेंट क्या फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बन गया। तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर x। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, f ऑफ x। तो स्टूडेंट f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू आई है tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर x। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें क्या, इस समेशन की वैल्यू निकालनी है। f ऑफ r की बात की तो हमें अगर x की जगह r रखते हैं तो f ऑफ r इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 की पावर r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर r। तो हमें r इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक लिखना है, 0 से 9। तो अगर हम इसको t, ये f ऑफ r की बात, अगर हम इसको t सफिक्स r मान लें तो ये हो गया। तो t ऑफ नॉट इक्वल टू t ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। t ऑफ 1 की बात करें तो ये जाएगा tan इनवर्स 2 पावर 2 माइनस tan इनवर्स 2। ऐसे t2 इक्वल टू करें तो t tan इनवर्स हो जाएगा 2q माइनस tan इनवर्स 2 स्क्वायर। कहाँ तक करना, t9 तक। तो tan इनवर्स 2 की पावर 10 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर 9। तो अगर हम t0 प्लस t1 प्लस t2 अप टू tn को ऐड करें तो t0 प्लस t1 डॉट 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 t9 की बात करें तो ये हो जाएगा, जो भी t इनवर्स 2 माइनस t इनवर्स 2 से कट हो जाएगा। इसी प्रकार tan इनवर्स 2 स्क्वायर tan इनवर्स 2 स्क्वायर से कैंसिल होगा। तो जो भी ये टर्म है बाकी के सारे कैंसिल हो जाएंगे, केवल बचेगा सेकेंड लास्ट टर्म एंड लास्ट सेकेंड टर्म, tan इनवर्स 2 की पावर 10 माइनस tan इनवर्स 1। तो हम स्टूडेंट यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 की पावर 10 इंटू 1। तो ये हमें मिलेगा tan इनवर्स 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1024 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1024। तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 1023 डिवाइडेड बाई 1025। तो जो हमें जो समेशन गिवन है उसकी वैल्यू आई, क्या आई वैल्यू, tan इनवर्स
1023 डिवाइडेड बाई 1025। तो ऑप्शन सी क्या है, राइट है। ओके, चलिए ये स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी आंसर आए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन है HW के लिए, ये भी है होमवर्क क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो स्टूडेंट, तो आज हमने डोमेन एंड रेंज के बारे में पता किया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन होती है, कि रेंज क्या होती है, और कंडीशन बताई कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट जब फंक्शन हमारा क्या हो, 1 1 ऑन टू हो, या आप बोल सकते हैं बाइजेक्टिव हो। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू बोथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फंक्शन 1 1 हो ऑन टू ना हो। तो 1 1 चेक करने के लिए हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, कि हम कैसे करते हैं इसको अप्लाई। जो भी फंक्शन गिवन है हम उसका सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं और एक उसके एक्स एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ग्राफ आपस में एक दूसरे को केवल एक जगह पे कट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक जगह या केवल एक जगह पे कट करते हैं, तो हम बोलेंगे फंक्शन 1। अगर फंक्शन जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ग्राफ ऑफ फंक्शन अगर एक से ज्यादा अधिक पॉइंट पे कट करेंगे तो हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। इस केस में फंक्शन को हम बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। ओके, तो उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था और क्वेश्चन को सॉल्व कराए P/Q, जो सारे के सारे जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन थे, और आपको होमवर्क दे दिया। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बताइए, या जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।